समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतः प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ और 172 श्लोक तक अपनी चर्चा हुई है ना। लास्ट श्लोक में अपनी चर्चा हुई कि दान से लोभ कषाय का अभाव होता है, लोभ कषाय का त्याग होता है। और लॉजिक दिया कि लोभ कषाय होने से हिंसा का एक भेद है, लोभ कषाय होने से हिंसा का भेद है, और जहां लोभ नहीं है वहां अहिंसा है ना। अब ये हमें भली भांति समझना चाहिए। कल गुरुदेव श्री ने निश्चय व्रत और व्यवहार व्रत की चर्चा की कि सचमुच में लोभ का अभाव क्या है। तो एक तो है लोभ का अभाव, अर्थात स्वरूप के आश्रय से जो वीतराग परिणति उत्पन्न हुई है ना। तो अनंतानुबंधी लोभ का अभाव, अप्रत्यक्षान लोभ का अभाव है ना। लोभ के अभाव में कौन सा धर्म प्रकट हुआ, बोलिए। शौच धर्म प्रकट हुआ, शौच धर्म। ये निश्चय लोभ का अभाव, और इसके साथ में अशुभ नहीं है और शुभ परिणाम है, उसको व्यवहार से लोभ का त्याग कहते हैं। समझ आई बात। ऐसे एकदम व्यवस्थित जैसा स्वरूप है, दान दिया, किसी को दान देने का भाव उत्पन्न हुआ, वहां पर देखो कितनी चीजें हैं। जो सामग्री का ध्यान दिया वो अजीब तत्व है, वो एकदम निरपेक्ष पुद्गल की क्रिया है, जीव से भिन्न न्यारी क्रिया है ना। और जो दान देने का भाव है वो मंद कषाय रूप परिणाम है, और दान देने का भाव नहीं हो वो तीव्र कषाय का परिणाम है। तीव्र कषाय इस भाव हिंसा है, और मंद कषाय को उपचार से भाव हिंसा कह रहे हैं। मूल में तो भाव अहिंसा वो है कि जो स्वभाव के आश्रय से प्रकट, जितनी वीतराग परिणति प्रकट हुई है वो भाव अहिंसा है, और उसके साथ में रहने वाला शुभ परिणाम है, उसको उपचार से अहिंसा कहते हैं। और अशुभ परिणाम तो सीधा सीधा हिंसा। क्लियर हो गई बात। और जो स्वभाव है वो जीव तत्व है, स्वभाव है वो जीव तत्व है। इसके आश्रय से प्रकट होने वाली वीतरागता ये संवर निद्रा तत्व है। संवर निर्जरा के साथ में रहने वाली मंद कषाय रूप परिणाम, जिसको व्यवहार से चारित्र कहते हैं, वो आशय बंध तत्व है। वो दान देने का परिणाम न उत्पन्न होना वो तीव्र कषाय है, वो भी आश्रय तत्व है। और जो जिस सामग्री का दान दिया गया वो सीधा सीधा अजीब तत्व। बोले इतनी बात किसको क्लियर नहीं हुई है, बोलिए। सबको क्लियर है। बहुत अच्छा दीदी। हाँ, अभी देखो आगे का श्लोक पढ़ते हैं। 173 पेज नंबर 151। देखो बहुत ही गजब का श्लोक है। वे मुनिराज कैसे होते हैं, और दातार की चर्चा तो हो ही गई, वो कैसे गुणों से संयुक्त होता है ना, कितना विवेकी होता है। दातार भी कितना विवेकी है ना। देखो, नहीं अन्य पीणे मधुकरी वृत्ति सहित गुणवान भी, घर आए अतिथि को नहीं दे, लोभ युक्त कैसे नहीं दो। किसी की जब बात
जो गृहस्थ घर पर आए हुए संयम आदि गुणों से युक्त और भ्रमर समान वृत्ति से दूसरों को पीड़ा न देने वाले अतिथि साधु को भोजन आदि नहीं देता, वह लोभी कैसे न हो। देखो कितनी, जैसे कोई वो मैसेज आते हैं ना, लास्ट में लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। देखो ऐसे कितने टर्म्स कंडीशन अप्लाइड है। गृहस्थ घर पर आए हुए किसको, संयम आदि गुणों से युक्त। प्रश्न आते हैं ना, तो फिर हम उन्हें आहार चर्या नहीं कराएं, दे नहीं क्या, हमसे तो अच्छे हैं, है ना। किसकी बात चल रही है, पंच परमेष्टि में जिनका नाम है, जो संयम आदि गुणों से संयुक्त हैं, ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि, है ना। और पात्र पात्र जीवों की 4 प्रकार के पात्र की चर्चा हुई थी, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र, वो उसके अकॉर्डिंगली देख लेना। हाँ जी, है ना। ऐसा अब उनकी कैसी वृत्ति होती है, मुनिराज की वृत्ति कैसी होती है। हम साधु की मुख्यता से बात चल रही है, अतिथि साधु को, पर वो साधु कैसा, रत्नत्रय के गुणों से संयुक्त हो। संयम आदि लिखा है ना, संयम आदि, बोलो संयम आदि से रत्नत्रय निकाल सकते हो। एक शब्द लिखा, संयम आदि गुणों से युक्त। तो संयम से युक्त है। देखो ये खाते नहीं है, पीते नहीं है, ऐसा नग्न दिगंबर है न, ये संयम से युक्त है। रत्नत्रय की बात कहाँ आई, चरणान्यों का ग्रंथ है कि भैया संयम रत्नत्रय के बिना नहीं होता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव, है ना, मात्र अनंतानुबंधी का अभाव, वो असंयमी है। सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, अनंतानुबंधी का अभाव है, वो असंयमी है। तो दीदी जब संयम की बात कहते हैं तो चारित्र गुण की मुख्यता है ना वहां पर, तो ज्ञान और शुद्ध परिणति, जहाँ चारित्र गुण की शुद्ध परिणति, कितनी शुद्ध परिणति, कितनी शुद्ध परिणति, प्रचुर वीतरागता, प्रचुर वीतरागता। जिसको रत्न अनंतानुबंधी का अभाव है वो अभी असंयमी है, और जिनको 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है वे अणुवृत्ति हैं, वो देश संयमी हैं। और जिनको 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है वे सकल संयमी है। समझ में आ रही है। तो यहाँ संयम शब्द से रत्नत्रय निकल के आएंगे, अर्थात रत्नत्रय धारी, रत्नत्रय धारी प्लस प्रचुर वीतराग। क्या बोला, ये संयम है। संयम आदि मतलब संयम के अलावा और कुछ भी है। यहाँ अकेला बाह्य संयम की बात नहीं चल रही है, किसकी बात चल रही है, संयम आदि। तो आदि में क्या लेना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। प्लीज म्यूट योर लिए फोन। इससे युक्त और भ्रमर समान वृत्ति से, देखो ये भ्रमर समान वृत्ति क्या होती है, आगे टीका में कहेंगे कि जैसे कोई भौरा, भौरा समझते हो किसको कहते हैं, भौरा क्या फूल बोलते पे, हैं भौरा, फूल पर जो मंडराता है, फूल पर बैठता है काले रंग का, है ना। तो वो भौरा जब फूल पे बैठता है तो उसका रस लेता है ना, अपना भोजन करता है वो भौरा। तो किस किस कीमत पर करता है, कि वो उस फूल को बिना कोई कष्ट पहुंचाए। ऐसा नहीं है भौरा किसी फूल पे बैठ गया, उसने फूल को ही नाश कर दिया, फूल की पत्ती तोड़ दी, फूल का पूरा रस चूस लिया, वो फूल नीरस हो गया, फूल मर गया, ऐसे नहीं।
भौरा फूल पर बैठता है, अपना काम करता है, उड़ जाता है, लेकिन फूल को कोई कष्ट नहीं पहुंचता। ऐसी मुनिराज की वृत्ति होती है। कितने कितने मैसेज आते हैं, देखो गजब गजब, है ना। भ्रमर समान वृत्ति से दूसरों को पीड़ा न देने वाले अतिथि साधु को, ऐसे साधु को कितनी कंडीशन लगाई हैं, रत्नत्र के धारी हो, संयमी हो, भ्रमर समान वृत्ति हो, ऐसी कंडीशन होने पर भी अतिथि साधु को जो भोजनादिक नहीं देता, वह लोभी कैसे न हो। कितना लोभी है बताओ। तब उदाहरण दिया जाता है कि भैया कौआ भी जली खिचड़ी काव काव करके को दूसरे कौओं को इकट्ठा करके तब खाता है, और ये क्या करता है, सब खुद ही इस्तेमाल करना चाहता है। खुद हजम कर तो जाता है सब। वो ना हो, है ना। अब देखो इसमें दो दो एंगल, एक मेरे को भी पढ़ते पढ़ते ऐसे विकल्प आया कि हमारे लिए कैसा मैसेज है, हम भी किसी के घर जाएं, अतिथि बन के जा रहे हैं, तत्व ज्ञान के साथ में है, ऐसे स्थूल मिथ्या दृष्टि भी नहीं है, आगम के अनुरूप उसको ज्ञान वर्तता है। हाँ, मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ये बाह्य जगत का वैभव सुखी नहीं बनाता, ये भोजन करने से भूख नहीं मिटती, है ना। जिसने ऐसा निर्णय किया है, तो अब किसी के घर जाए तो कैसे भोजन करना चाहिए भैया, बहुत साम्य भाव से भोजन करना चाहिए। अब इतने दिन बाद किसी के घर जाए तो ये भी खाओ वो भी खाओ, ये गृद्धता आसक्ति, फिर मांग के खाओ, क्यों भाई साहब नींबू है क्या, भाभी जी थोड़ा घी डालना, बिल्कुल योग्य नहीं है। आप किसी के घर अतिथि जाओ, बन के जाओ तो इस प्रकार से जाओ। अरे मुनिराज ये करते हैं तो फिर हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो मुनिराज की बात है, तो हमारे को क्या करना चाहिए। आप किसी के अतिथि बन के जाओ तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से दूसरे सामने वाले को कोई कष्ट नहीं पहुंचे। अब वो तो बेचारा भोजन तैयार कर रहा है, अपने हिसाब से बना रहा है, अब वो आपको रोटी परसाने आ रहा है, फिर कह भैया दूध लाना जरा, फिर थोड़ा चीनी लाना जरा, फिर वो लाना जरा, नहीं भ्रमर जैसा। ऐसा नहीं। हाँ, मांग कर भोजन तो कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, कहीं भी हो, अपने घर में क्यों नहीं। देखो कितना आपको उस संबंधी सहजता बनती है। ऐसा ये मैसेज भी यहाँ से लेना है ना। और दूसरा मैसेज क्या कि यदि हम ऐसे, उनको बोलो साउंड नहीं किया, ऐसे अतिथि को भी हम भोजनादिक न दें तो वो कितना लोभी है, कैसी लोभी वृत्ति है। ऐसा देखो हाँ टीका, जी। अपने आप स्वयं घर पर आए हुए तथा रत्नत्र आदि गुण सहित और भ्रमर जैसी वृत्ति के दाता को कष्ट न पहुंचाने वाले अतिथि मुनि महाराज इत्यादि हों, उनको जो गृहस्थ शावक दान नहीं देता, वह लोभ हिंसा संयुक्त कैसे न हो। लोभ क्या है, ये तीव्र कषाय है। तो ये हिंसा हुई, हिंसा, हिंसा से संयुक्त कैसे ना हो, अवश्य ही होगा, क्योंकि अंतरंग महाकृपण बुद्धि के कारण ही तीव्र लोभ पाया जाता है। इसलिए अतिथि को दान देने के भाव नहीं होते। ये दीदी क्या है, अब देखो यहाँ पे प्रमाद भी हो अपन सकता यहाँ है ना। लाभ लोभ नहीं हो तो हम्म, प्रमाद भी हो सकता है उसको कि आलसी है, इतनी मेहनत कौन करे, जिस तरह से। देखो अभी किस पॉइंट से बात चल रही है, अभी
लोभ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है ना। अब जिसको लोभ है तो प्रमाद तो है ही है, अंडरस्टूड है प्रमाद तो, है ना। लोभ लोभ भी कषाय है, प्रमाद भी कषाय है, दोनों ही कषाय है, ऐसा। ठीक है। अब यहाँ प्रकरण अपना क्या चल रहा है, अतिथि, ये पूरी चर्चा अतिथि संविभाग के अंतर्गत चल रही है। पूरी चर्चा किसके अंतर्गत चल रही है, अतिथि संविभाग के अंतर्गत चल रही है। हाँ जी। और अतिथि संविभाग का प्रकरण दान रिलेटेड टू दान है, दान से रिलेटेड है, और दान लोभ से रिलेटेड है। तो उसकी मुख्यता से पूरी चर्चा चल रही है। अब उसमें सब गर्भित, जहां लोभ अनंतानुबंधी लोभ है अगर किसी को, तो फिर वहां पे मान भी, माया भी है, सब है, क्रोध भी है, सब है। अब ये मुख्यता यहाँ दान से बात चल रही है। अब देखो यहाँ घटित करो कि अब पंचम गुण स्थानवर्ती की मुख्यता से बात चल रही है ना, तो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव खुद ही मध्यम पात्र है, स्वयमेव, है ना। और उसने, उसको ऐसे गुण होते हैं, वो दातार के गुण से वो संयुक्त है ना। और संयम आदि गुणों से युक्त मुनिराज हैं, दोनों गुणों से युक्त हैं। तो वहां पर ऐसा तालमेल बहुत अच्छा बनता हाँ जी। है ना। और पूरी जिनवाणी समझाई किसको जा रही है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को, कि जिसको दान देने का भाव नहीं आता। तो कह रहे तेरे को कितनी लोभ कषाय है। अब देखना, अब ये जिनवाणी जब पढ़ते हैं तब इन बातों को ख्याल में आता है। वो कह रहा है अब ठीक है, अब हम कभी फिर बुला लेंगे, अभी हम नहीं बना रहे भोजन, अभी तो हमें ये प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम, ऐसा उसने बहाना किया, है ना। तो उसको ये कहाँ समझ में आ रही है कि ये तीव्र कषाय है। इसमें क्या तीव्र कषाय है, कुछ नहीं। ये तो जिनवाणी पढ़ोगे तो पता चले कि ये तीव्र कषाय है कि मंद कषाय। आई बात समझ में। इसलिए वात्सल्य अंग में आचार्य भगवान ने चर्चा की है, वात्सल्य अंग में क्या, कि कैसा वात्सल्य होना चाहिए ज्ञानी धर्मात्माओं के प्रति। गौ वत्स संप्रीति, जैसे गाय को अपने बच्चे से होती है, तो गाय को बच्चे से ऐसी अपेक्षा नहीं होती कि बुढ़ापे में काम आएगा। निरपेक्ष प्रेम, ऐसा। दूसरा क्या लिखा है कि अपने कुटुंबी जनों से भी अधिक प्रेम साधर्मी से हो। गुणी जनों को देख हृदय में प्रेम उमड़ आवे, इसका नाम है वात्सल्य। तो अब किसको होगा वात्सल्य, जो स्वरूप के सन्मुख होगा, जिसकी कषायों का अभाव होगा, तो उसको सहज ऐसा वात्सल्य, परिणति में आडंबर करके आर्टिफिशियली करना नहीं पड़ता, ऐसे जीवों को सहज वात्सल्य वर्तता। ठीक है। देखो भावा, जिस प्रकार भौरा सभी फूलों की वास लेता है परंतु किसी भी फूल को पीड़ा नहीं पहुंचाता, उसी प्रकार मुनि महाराज आदि अतिथि भी किसी भी श्रावक ग्रस्त को किसी भी प्रकार की बाधा पीड़ा न पहुंचाते हुए आहार आदि ले लेते हैं। उनसे यह नहीं कहते कि तुम मेरे लिए भोजन बनाओ अथवा भोजन दो, परंतु श्रावक स्वयं आदर भक्ति पूर्वक बुलाता है, तब वह थोड़ा सा रूखा सूखा शुद्ध प्रासुक जो भी आहार मिल जाए वह ग्रहण कर लेते हैं। देखो उस श्रावक ने अपने लिए आहार बनाया है, अतिथि संविभाग, और फिर अतिथि आए हैं। गुरुदेव जी ने पहले ही अर्थ, अतिथि मतलब जिसकी कोई तिथि नहीं। जैसे भरत चक्रवर्ती के बारे में है ना चर्चा, कि भरत चक्रवर्ती अपने आहार
मंदिर पूजा प्रक्षाल है ना, स्वाध्याय आदि करने के बाद अपने आहार से पहले रोज बिल्कुल सादा सिंपल शुद्ध वस्त्रों से अपने घर के बाहर खड़े होकर मुनिराज की प्रतीक्षा करते थे। ये श्रावक का कर्तव्य है। और फिर कोई अतिथि आए, हाँ जी, आ रहे हैं तो अत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो, हे प्रभु आओ आओ, आहार जल शुद्ध है, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, ऐसा उन्हें पुकारते हैं। तब वो आते हैं, ये भक्ति पूर्वक बुलाता है। ऐसा नहीं मुनिराज आए सडन आपके घर में आ गए, डोरबेल बजाई और आपके घर में आ गए, नहीं ऐसे नहीं। नहीं। और मांगते भी नहीं है, मांगे तो गुरुदेव जी ने लिखा है, मांगे तो भिखारी हो, मांगते नहीं है। स्वयं वो अतिथि को बुलाए, भक्ति पूर्वक बुलाए, भक्ति पूर्वक, टर्म्स कंडीशंस अप्लाइड, आदर पूर्वक और भक्ति पूर्वक। तब वह अब कोई आ रहा है तो चलो आज खीर बना लो, चलो चलो जैसा बना लो। वो अपने लिए जिस दिन खीर बनाता है कदाचित उसी दिन मुनिराज आ जाए। वो अपने लिए सिंपल दाल रोटी बनाता है तो उस दिन मुनिराज आ जाए। ऐसा। अब देखो, अब दोनों साइड से समझना। आगे ही लिखा है, पहले इसको पढ़ते हैं, है ना। थोड़ा वह, तब वह थोड़ा सा रूखा सूखा, कंडीशन क्या है, शुद्ध प्रासुक जो भी आहार मिले। कैसा आहार होना चाहिए, शुद्ध प्रासुक। जो खुद शुद्ध प्रासुक आहार करते हैं तो उनके घर में मुनिराज आके आहार करते हैं। ऐसा वो ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए जो श्रावक ऐसे महासंतोषी व्रतियों को भी दान नहीं देता, वह अवश्य हिंसा का भागीदार होता है और उसके अतिथि समविभाग वृत्त कदापि नहीं होता। देखो, तो अब वो श्रावक है ना, श्रावक, तो उसने तो अपने लिए बनाई, गुरुदेव जी ने आगे लिखा है, देखो 153 पेज पे सबसे टॉप में, दूसरे को बिल्कुल संकोच न हो, बाद में बनाना नहीं पड़े, बाद में बनाना पड़े, उसे कम खाना पड़े, ऐसा नहीं लेता। गुरुदेव श्री कह रहे हैं इस प्रकार का तो हमारे बहुत अनुभव है। अब लिखा है कि किसी ने अपने लिए खाना बनाया, वो 3 व्यक्ति थे, वो 12-13 रोटी बनाई है और 4 रोटी महाराज को दे दे, तो फिर वे भूखे रहेंगे ना, तो फिर उनके जाने के बाद बनाएंगे। ऐसा भी नहीं। तो ये प्रैक्टिकल कैसे पॉसिबल है ये बताओ। अब हम तो भैया 3-4 लोग हैं, तो हम अपने लिए सबकी 3-3 रोटी करके 12 रोटी बना ली हाँ जी, और मुनिराज आ गए, तो 2 रोटी 3 रोटी मुनिराज को खिला दी, तो फिर कम पड़ेगी ना सबको एक एक रोटी, हाँ जी, है ना। तो क्या बोल 127। रहे हैं, इसका नाम है अतिथि समविभाग। मतलब वो श्रावक भी, क्योंकि उसकी भी 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है ना, हम्म, वो भी इतना संतुष्ट जीव है कि उसको मुनिराज के आगमन की इतनी प्रसन्नता है, इतनी प्रसन्नता है कि जिसमें ओहो, साक्षात मोक्ष मार्ग मेरे घर में आया है, प्रभु मुझे भी ऐसा मोक्ष मार्ग का प्रकट हो, इतना हर्ष भाव है। और उसको ऐसा कुछ ख्याल में ही नहीं आ रहा कि 1 रोटी कम है कि 2 रोटी कम है। संतुष्ट हो समझ, जाता है। इतना संतुष्ट। अब इसको और हम टैली कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कैसे टैली कर सकते हैं कि जिन जीवों को पैसा कमाने की बहुत चिंता रहती है और बहुत बड़ा सीजन चल रहा होता है, अब जल्दी में, बहुत जल्दी है, ग्राहक खड़े हैं, जल्दी है, कंपनी वाले आए, जल्दी है, वो पत्नी कह रही है कि 2 मिनट रुक जाओ, 2 ही रोटी बनी है, अरे तुम तो 2 ही लगा दो, अब निकल रहे। 4 रोटी खाने वाला 2 रोटी खा के भाग जाता है, उसे हम्म, 2 रोटी की भूख ही नहीं लगती।
तो लौकिक में पाप के कार्यों में ऐसा हो जाता है, तो इन परिणामों में क्यों नहीं होगा ऐसा अतिथि संविवाह? अब अवश्य होगा। लॉजिक से समझो बात। बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे पेपर चल रहा करते हैं, नहीं नहीं बस इतना ही ठीक है। यहाँ से लॉजिक से समझना, आप ऐसा दिमाग वाला लॉजिक लगाओगे ना, दिमाग वाला, सही बात है। 12 रोटी बनती थी, 3 रोटी मुनराज को दे दी, 9 बची, तो सबने 3-3 खाई, एक एक कम पड़ गई। ये ऐसा मैथमेटिक्स नहीं लगाया जाएगा यहाँ पे, ज्ञान वाला। कैसा मैथ लगेगा यहाँ? अलौकिक गणित लगेगा। लौकिक गणित से काम नहीं बनेगा। समझ में आ रही है बात? कितनी गजब की बात है। पंडित साहब बोलते हैं ये पारलौकिक गणित है। एक बच्चा मम्मी का और एक बच्चा पापा का, तो कितने बच्चे हो गए? तो भैया ऐसे 2 बच्चे नहीं होते यहाँ पर, तो फिर बच्चा एक ही है, तो 50% मम्मी का, 50% पापा का, तो फिर आधा आधा करो। ऐसा गणित लौकिक गणित से नहीं चलता, पारलौकिक गणित है यहाँ पर। हाँ जी। बात समझ में? ऐसा देखो क्या करें, दिगंबर मुनि, जंगलवासी, सच्चे संत, सेकंड पैराग्राफ, आत्म ध्यान में मस्त है ना, उन्हें आहार पानी तो उनके लिए बने हुए हों, तो उन्हें ख्याल आवे कि यह तो मेरे लिए बने हुए हैं, वो प्राण जाए तो भी नहीं दे। ऐसा देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, दिगंबर नग्न वस्त्र त्याग कर वस्तु स्वरूप की खबर नहीं होती। अभी आत्मा क्या, धर्म क्या, ज्ञान क्या, राग क्या, पर क्या, क्या क्रिया करने से धर्म होता है, क्या क्रिया का अभिमान करने से मिथ्यात्व होता है। देखो अब ये सारे विचार अपने लिए लगाओ। आत्मा क्या, आत्मा मतलब क्या, आत्मा मतलब क्या, धर्म मतलब क्या, राग मतलब क्या? बोलो आपको राग के नाम पर क्या दिखाई देता है? क्या भाव वासना है राग के नाम पर? आत्मा के नाम पर हर्षावतर। क्या भाव? हाँ, आत्मा के नाम आपको पर जीव तत्व। बहुत बढ़िया। ऐसा जीव तत्व मतलब क्या? मैं जीव तत्व मतलब भी क्या? बोलो। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, गायक। आत्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ, मैं पर की गंध नहीं, मुझे पर की आवश्यकता नहीं। ऐसा प्रभुत्व शक्ति का धारी, अपनी अखंडित प्रभुता से शोभायमान अनंत गुणमयी वस्तु, इसका नाम है जीव तत्व। जी। ऐसा पर की क्रिया क्या, क्या क्रिया करने से धर्म होता है? बोलो क्या क्रिया करने से धर्म होता है? कौन बोलेगा? अकर्ता, अकर्ता रहने धर्म होता है। कोई क्रिया करने की भावना ही नहीं है, अपने अपने स्वभाव में लीन है बस। हाँ, तो क्या क्रिया होती है? अरे ज्ञान, मैं आत्मा हूं ऐसा जानता है ना, ये जानन क्रिया। श्रद्धा में विश्वास हुआ, एक्टिविटी है ना, पर्याय में एक्टिविटी क्रिया, ये है अपनी क्रिया। शरीर की क्रिया मेरी क्रिया नहीं। किस क्रिया का अभिमान करने से मिथ्यात होता है? शरीर की क्रिया करने से अभिमान होता है। लेकिन धर्म करने पर कोई क्रिया होती है कि नहीं? हाँ होती है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की क्रिया होती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? धर्म कौन सी क्रिया है? सम्यक चारित्र की परिणति धर्म क्रिया है। आ रही बात समझ में? ये धर्म क्रिया है, और जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक होती है, ज्ञान स्वरूप के सन्मुख होता है, तो कोई क्रिया होती है कि नहीं होती पर्याय में? बोलिए।
प्रतिक्रिया। हाँ, क्रिया होती है। चारित्र की क्रिया, सम्यक चारित्र क्या? क्रिया, क्रिया ये है मेरी क्रिया, तो मेरी पर्याय की क्रिया। मैं तो अकर्ता तत्व हूँ, पर्याय में ये क्रियाएं घटित होती है। धर्म पर्याय में प्रकट हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं हाँ जी। धर्मी हूँ, पर्याय में धर्म प्रकट होता है। समझ आई बात? हाँ जी। तो क्या बोल रहे हैं कि क्या क्रिया करने से मिथ्यात्व होता है, इसकी कुछ खबर नहीं है ना। और ऐसे के ऐसे अनंत बार ऐसा मिथ्या साधु होगा, उसमें आत्मा को नुकसान होता है। अच्छा, इसका कोई भाव बताएगा? आत्मा का नुकसान होता है, इसका क्या भाव है? आत्मा का नुकसान होता है, उसमें आत्मा को नुकसान होता है, परंतु लाभ नहीं होता। विकल्प है तो आत्मा में वितरागता प्रकट नहीं होती, शांति आनंद नहीं प्रकट होता, वो नुकसान। हाँ, बहुत अच्छा, इसका नाम है। मतलब आत्मा जो त्रिकाली ध्रुव वस्तु है, उसमें तो कुछ होता जाता ही नहीं, तो उसका तो नुकसान कभी नहीं होता। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में तो कुछ घटता बढ़ता ही नहीं है ना, परंतु अब आत्मा का नुकसान कहा जा रहा है, तो पर्याय के नुकसान को अभेद करके डायरेक्ट आत्मा का नुकसान कहते हैं। क्या बोला? परिणति में बोला ना, आत्मा का घात होता है, तो आत्मा का घात मतलब पर्याय नहीं प्रकट हो रही। शुरू से चर्चा चल रही है ना, भाव हिंसा, आत्मा की हिंसा होती है, भाव हिंसा। तो आत्मा की हिंसा होती है कभी, पर्याय में संवर निर्जरा प्रकट नहीं हुए, इसका नाम है भाव हिंसा, आत्मा का घात। समझ आ रही है बात? ऐसा देखो, इस तरह से ये चर्चा हुई। आगे 154 पेज पे कह रहे हैं, रत्नत्रय गुण सहित सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय आदि क्षमा आदि गुण सहित हैं, जिन्हें आत्मा का दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वीतरागता प्रकट हुई हो, ऐसे आदि गुणों वाले हों, उन्हें भ्रमर जैसी वृत्ति से दाता को कष्ट न पहुंचाने वाले, यह सब व्याख्या की है ना। और ऐसे जीवों को भी जो दान नहीं देता, तो लास्ट में लिखा है उसे लोभ की पर्याय है, उतनी हिंसा है, ऐसा कहते हैं। इसकी परिणति में हिंसा है। और जो ऐसे रत्नत्रयधारी जीवों को, उत्तम मध्यम और जघन्य पात्रों को शुद्ध शुद्ध प्रासुक आहार देता है, इस जीव को हिंसा नहीं होती, बल्कि अहिंसा व्रत होता है, ऐसी यहाँ पर चर्चा की है। ठीक है, इस तरह से अपनी ये गाथा पूरी हुई है। और देखो, अब अगला इसी लिंक में अगला जो श्लोक है, वो बहुत बढ़िया श्लोक है आगे। और इस प्रकार से अपने ये 12 व्रत की चर्चा यहाँ पूरी होगी। और फिर अगले सेशन में हम लोग सल्लेखना धर्म व्याख्यान, जो अगला अधिकार है, 175 श्लोक से अपन चर्चा करेंगे, है ना। तो एक बार 174 श्लोक को भी एक बार अपन देखते हैं। अपने लिए कृत दे मुनि को भोज प्रीति हर्षयुत, है लोभ शिथिलित दान यो होता, अहिंसा में सतत। किसी को याद है स्टार्टिंग से जब अहिंसा की चर्चा, वो हिंसा की चर्चा हुई बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो अमृतचंद आचार्य देव ने 4 प्रकार से हिंसा कही थी। द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, स्व की और पर की। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। द्रव्य हिंसा, द्रव्य और भाव हिंसा, है ना, तो वो दोनों में लागू पड़ेगी। पर की द्रव्य हिंसा भाव हिंसा, स्व की द्रव्य हिंसा भाव हिंसा। तो अब एट लास्ट यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इस प्रकार से अतिथि संविभाग होने पर सबकी अहिंसा पलती है, किसी भी प्रकार की हिंसा घटित नहीं होती, ऐसा ये श्लोक कह रहा है। देखो, अपने लिए बनाया हुआ भोजन मुनि को देवे, इस प्रकार भाव पूर्वक अप्रेम और विषाद रहित तथा लोभ को शिथिल करने वाला दान अहिंसा स्वरूप ही है। भाव पूर्वक दे, अपने लिए बनाया हुआ भोजन भाव पूर्वक दे, और जिसमें अप्रेम नहीं हो और विषाद भी नहीं हो और लोभ की शिथिलता हो, है ना, वो दान कैसा है, अहिंसा पूर्वक, है ना। जो शावक अपने लिए बनाया हुआ भोजन वह मैं मुनि महाराज को देता हूँ, इस प्रकार त्याग भाव को अंगीकार करके दान देने में अरति, पश्चाताप, विषाद आदि दोषों का त्याग करके जिसका लोभ शिथिल हुआ है, ऐसे शावक को अवश्य अहिंसा होती है। देखो ये कैसी वृत्ति है, घर में कोई आया तो पहले हमारे लिए निकाल दो, अरे नहीं पहले उनको खिलाओ, अपने से बड़ा हो तो नहीं पहले बड़ों को दो, और अपने से छोटा हो तो नहीं पहले छोटों को खिलाओ। समझ में आ रही है, दोनों साइड से, ऐसा नहीं पहले हमारे लिए निकाल दो फिर हमारे लिए बची कि नहीं बची, ऐसा नहीं। ये कैसी वृत्ति है, बहुत हिंसात्मक वृत्ति है। ये तो जिनवाणी पढ़ने से समझ में आती है। वो कह इस समय हमने क्या हिंसा करी, हमने तो अपने लिए चीज उठा के रख दी, नहीं हिंसा वृत्ति है ये। कितनी तीव्र आसक्ति है भोजन के प्रति, पता है, तत्व ज्ञान से रहित जीव हैं, उनके दुख शाश्वत होते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, पूरी जीवन भर खाया पिया पूरे जीवन भर, और फिर उस उम्र में 70-80 साल की उम्र में भी डॉट टू डॉट इतना सा भी आगे पीछे हो जाए तो परिणाम खराब होते हैं। हमें नहीं दिया, हमारे लिए नहीं बचाया, आज चतुर्दशी थी आज ही बना लिया, आज हम हरी नहीं खाते, ऐसे क्लेश उत्पन्न होते हैं घरों में। ये समझ आ रही है बात। इसलिए पूर्व से सबसे प्रथम तत्व ज्ञान पूर्वक परिणामों में समता रखे और पर का विचार करे, क्या ये पर को मैं भोग सकता हूँ, क्या किसी परद्रव्य को मैं खा सकता हूँ, क्या इससे मेरी कोई वृत्ति संतोष को प्राप्त होती है। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से ये भूख न मेरी शांत हुई, किसकी भूख शांत हुई है भोजन करके, बोलो। ओहो, ये भूख रूपी दुख आत्मा के आश्रय से, अनाहारी स्वरूप के आश्रय से मिटता है। हाँ जी। कल पता नहीं आप लोगों से चर्चा की कि नहीं की, कल पूजा कर रहे थे, वो एक लाइन आई, कितनी बार पढ़ी होगी, लेकिन वो कभी कोई एक बहुत विशेष भाव आता है, भवआ ताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है। बोलो, एनी टाइप ऑफ दुख, एनी टाइप ऑफ दुख, हाँ जी, मिटाने की क्षमता किसमें है, निज में ही क्षमता समता है। किसी भी प्रकार का परिणति में दुख उत्पन्न हुआ है, इनको सही करो, उनको बिगाड़ो, इनने खराब कहा, इनने अच्छा करा, ये दिया ये नहीं दिया, ये कोई भवाताप मिटाने का तरीका नहीं है। भवाताप मिटाने का तरीका क्या है, निज में ही क्षमता समता हो, वो स्वभाव का आश्रय होने पर कौन सा विभाव रह जाएगा।
ऐसा विश्व में ऐसा कौन सा विभाव है जो स्वभाव के सन्मुख होने पर भी न मिटे? बोलो, कौन सा विभाव है ऐसा इस विश्व में? निज में ही क्षमता समता है, अनजाने में मैंने पर मैं की झूठी ममता। अनजाने में, ऐसी गजब बात है। देखो तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ चारों प्रकार की अहिंसा पलती है। कैसे पलती है? भावार्थ में कह रहे हैं। अतिथि समविभाग वैया व्रत शिक्षा व्रत में द्रव्य अहिंसा तो प्रकट ही है, क्योंकि दान देने से पर जीव की क्षुधा तृषा की पीड़ा मिटकर दुख दूर होता है। पॉइंट समझ में आया? ए नंबर के जीव ने बी नंबर के जीव को भोजन कराया, तो उस भोजन से देह में जो क्षुधा तृषा हो रही थी, तो वो द्रव्य अहिंसा हुई, उस संबंधी उसको दुख नहीं हो रहा। तथा दातार को लोभ कषाय का त्याग हुआ, तो उसको भाव हिंसा नहीं हुई। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो उधर द्रव्य हिंसा नहीं है, तो उसके परिणामों में भी शांति हुई, तो उसको भी भाव हिंसा नहीं है। और यहाँ पर भी द्रव्य हिंसा नहीं है, भाव हिंसा नहीं है। चारों प्रकार की अहिंसा घटित होती है, इसलिए भाव अहिंसा भी होती है। और दान देने वाला पूर्ण अहिंसा व्रत का पालन करता है। इस प्रकार 7 शील व्रतों का वर्णन पूरा हुआ। ये 7 शील व्रत क्या? 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत मिला के इनको 7 शील व्रत कहो, या पूरे 12 व्रतों का वर्णन यहाँ पर पूर्ण होता है। ठीक है, इसको भावार्थ में और प्रकट किया है कि क्योंकि पर प्राणी की उसमें हिंसा नहीं होती, क्योंकि दान देने से परजीव की क्षुधा तृषा की पीड़ा मिटकर वो मिटी, और जो दातार ने दान दिया उससे उसका लाभ, लोभ का अभाव हुआ। पर द्रव्य को द्रव्य हिंसा भी नहीं हुई और दुखी नहीं हुआ, इसलिए भाव हिंसा भी नहीं हुई। और दान देने वाले को भी दोनों हिंसा नहीं हुआ, है ना? इस प्रकार से अतिथि संविभाग में क्या होता है? चारों प्रकार की अहिंसा पलती है। इस तरह से अपने जो श्रावक को जो 12 प्रकार के व्रत होते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इस प्रकार से अपने व्रतों की चर्चा पूरी हुई। हाँ जी। ठीक है, अब आगे अपन संलेखना अधिकार को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ और जी। अभी कि कल से द्रव्य गुण पर्याय की गोष्ठी होने जा रही है ना? और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस गोष्ठी के लिए, और हमें तो आप सबसे ये अनुरोध है कि आप सब लोग व्यवस्थित उस गोष्ठी का लाभ लें। ये वाली बात सही है, जब ये दोपहर होगी तो आपकी रात हो रही होगी, है ना? तो आप सुबह और शाम की दोनों सुन सकते हैं। दोपहर वाली बाद में सुनेंगे, है ना? लेकिन रिकॉर्डिंग सुन, लेकिन कोशिश ये करना कि उसी दिन के क्रम में वो सुन ली जाए, क्योंकि वो क्रमिक गोष्ठी आगे बढ़ेगी ना। तो हम सब लोग लाभ लें। और खास बात तो यही है कि इतने विद्वानों के बीच में हम गोष्ठी सुनेंगे। सबसे बड़ी बात है ज्यादा विराट, है ना? द्रव्य गुण ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसको समझे बिना, जैसे गुरुदेव जी ने बोला ना, आत्मा क्या है, राग क्या है, धर्म क्या है, ज्ञान क्या है ना? ये कुछ समझ नहीं सकते द्रव्य गुण पर्याय को। धर्म कहाँ प्रकट होता है, अधर्म किसे कहते हैं, अधर्म शरीर की क्रिया है कि ज्ञान की क्रिया है, क्या है? ये सारी चीजों का आंसर आपको इस गोष्ठी में मिलेगा। इसलिए ये नहीं सोचें कि हम छोटे हैं, बड़े हैं, हम बहुत पहले से सुना है, हम तो जानते हैं, हम तो कम जानते हैं। जितना जानते हैं वो ऑथेंटिक होता है, उसमें क्या है? हाँ जी। अपनी मान्यता और पुष्ट होती है कि हमारा ज्ञान राइट डायरेक्शन में जा रहा है, वो पुष्टि मिलती है।
कुछ गड़बड़ी रह जाए तो उसकी क्लियरिटी होती है ना। तो क्वेश्चन आंसर सेशन भी है, जैसा मैंने अपने उसमें दिया है आपको, तो आप क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं, हमारे को लिख के भेज दो, हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो इस गोष्ठी का लाभ आप सिंसियरिटी से लें, और इतने दिनों अपनी क्लास ऑफ रहेगी, है ना। 6 तारीख से 10 तारीख तक अपनी क्लास ऑफ रहेगी, क्योंकि अपन को गोष्ठी का लाभ लेना है। ठीक है। ठीक है दीदी। गुण पर्याय के बारे में हमारा ज्ञान एकदम स्पष्ट हो जाए, हाँ जी। सब लोग इस मंतव्य से गोष्ठी को सुने। ठीक है। हाँ जी। गोष्ठी के बाद फिर अपना अलग से एक दिन क्वेश्चन आंसर सेशन होगा कि आपने गोष्ठी में से क्या सीखा, ठीक है दीदी। कितने नोट्स बनाए। ठीक है। बहुत सुंदर। हमारी तरफ से इनाम मिलेगी फिर बाद में। इनाम तो रोज मिल रहा है हमको। चलो बहुत अच्छा। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नहीं सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जय हो जय जय हो हो जय हो। जय जिनेंद्र।